Assalamualaikum everyone, hope you are well and doing great। आज हम XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग XXE via इमेज फाइल अपलोड। आज की लैब अगेन हमारे पास हिडन अटैक सरफेस की लैब है और उस कैटेगरी में फॉल्ट करती है। तो चलते हैं लैब की तरफ। हमारी एप्लीकेशन बेसिकली यूज़र को अलाउ करेगी कि वो कमेंट्स के साथ अवतार को जो है अटैच कर सके, और उसके लिए जो एप्लीकेशन में लाइब्रेरी यूज़ की गई है वो अपाची बैटिक की लाइब्रेरी है प्रोसेस करने के लिए इमेज को। आज की लैब का जो गोल है टू सॉल्व द लैब वो ये है कि हमें अपलोड करना है इमेज को जो कि डिस्प्ले करवा सके कंटेंट को। किसके कंटेंट को? etc होस्ट नेम फाइल के कंटेंट को आफ्टर प्रोसेसिंग। और देन हम जब कंटेंट को गेट कर लेंगे तो हम उसे सबमिट करेंगे सॉल्यूशन में और हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास हिंट भी है जिसमें ये बताया गया है कि एसवी इमेज फॉर्मेट जो है वो एक्सएमएल को यूज़ करता है। तो बेसिकली हमें यही चीज़ गाइड की जा रही है कि हमें जो इमेज फॉर्मेट है वो एसवीजी यूज़ करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो एक्सएक्सई की वल्नरेबिलिटी है वो इसी एक फॉर्मेट के साथ ही लिंक है और इसके थ्रू ही आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैं आपको एसवीजी के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। एसवीजी बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, जो कि डिस्क्राइब करता है टू डायमेंशनल ग्राफिक एप्लीकेशन को और इमेजेस को। अप्रोक्सीमेटली सभी ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास एसवीजी इमेज फॉर्मेट। जैसे हमारे पास जेपीईजी पीएनजी एक फॉर्मेट है इमेजेस के। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बर्ब के थ्रू पास हो रही है एंड फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें। देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक लोकल एसवीजी इमेज को क्रिएट करना है। हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको जो है एसवीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देन हमें एक क्लासिक एक्सएक्सई पेलोड को डिज़ाइन करना है जो कि हम इंजेक्ट कर सकें इमेज में यानी कि रिक्वेस्ट में, और हम पहुंच सकें हिडन अटैक सरफेस पे और एक्सप्लॉइट कर सकें एक्सएक्सई वल्नरेबिलिटी को। तो इसके लिए हमारे पास जो पेलोड है एक्सएक्सई क्लासिक पेलोड, वो हमारे पास ये पेलोड है जो कि यूज़ होता है एसवीजी इमेज की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसमें हमारे पास अगर पेलोड को देखें तो फर्स्ट हमारे पास एक्सएमएल डिक्लेरेशन है, और देन हमारे पास स्टैंड अलोन येस से मुराद ये है कि ये किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स को जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। और देन हमारे पास डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास रूट एलिमेंट नेम है टेस्ट का, और हमारे पास रेगुलर एंटिटी है एक्स एक्स ई के नेम से सिस्टम का कीवर्ड यूज़ किया गया है, और देन फाइल पाथ है एंटिटी एक्स एक्स ई के अगेंस्ट जो कि ईटीसी होस्ट नेम का है जहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट को रिट्रीव करवाएंगे। देन हमारे पास एस वी जी इमेज की जो है वो विड्थ और हाइट है, यानी ये वो इमेज होगा जो कि हम रिट्रीव करवाएंगे जिसमें इट होस्ट नेम के कंटेंट को। तो ये उसकी विड्थ और हमारे पास हाइट है, ठीक है। और देन हमारे पास एक्सएमएल नेम स्पेसिस हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम स्पेस है वो एस वी जी की है। बेसिकली हमारे पास जो एक्सएमएल नेम स्पेस डिक्लेरेशन है ये डिफाइन करती है एस वी जी डॉक्यूमेंट के अंदर नेम स्पेसिस को, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम स्पेस है एस वी जी जो कि इस लिंक के साथ एसोसिएट है। देन हमारे पास एक्स लिंक की नेम स्पेस है जो कि इस लिंक के साथ एसोसिएट है, और ये एलिमेंट की लिंकिंग का काम करती है एस वी जी डॉक्यूमेंट के अंदर। देन हमारे पास एस वी जी का वर्जन है 1.1, और देन हमारे पास वो कंटेंट का जो फॉन्ट है वो अवेलेबल है जो हम कंटेंट रिट्रीव करेंगे, और फिर उसकी पोजीशंस हैं। देन हमारे पास रेफरेंस्ड एंटिटी है, और लास्ट पे हमारे पास क्लोजिंग टैग है टेक्स्ट के लिए और एसवीजी के लिए। तो ये हमारा फाइनली पेलोड प्रिपेयर्ड है। तो अब हम एक इमेज को जो है वो डिज़ाइन करते हैं ताकि हम अपलोड कर सकें। एसवीजी फॉर्मेट के साथ सिंपली एक इमेज की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे इस इमेज को यूज़ करेंगे और इसके फॉर्मेट को एसवीजी कर देते हैं और इसे एक इमेज का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक एसवीजी फॉर्मेट में
एक फ़ाइल प्रिपेयर हो जाएगी। हम एसवीजी इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, और इवन के किसी जेपीईजी की फ़ाइल को भी एसवीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत लार्ज फाइल बन जाएगी। और हमें यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 0 बाइट्स की फ़ाइल है, तो हमें एक इस तरह की एक एम्प्टी फ़ाइल चाहिए जिसके अंदर हम अपना पेलोड इंजेक्ट कर सकें और उसको एक्सप्लॉइट कर सकें उसके थ्रू एक्सएक्सई की वल्नरेबिलिटी को। तो हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं, किसी एक पोस्ट को क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कमेंट का सेक्शन है जिसमें हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट और नेम भी टेस्ट, और देन हम फाइल चूज़ करेंगे और ये जो हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट किया हम इसको ऐड करते हैं। देन हम इमेज भी ऐड कर लेते हैं और देन हमारे पास वेबसाइट है, हम वेबसाइट को भी ऐड कर लेते हैं। रैंडम हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं और इसको सबमिट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो कमेंट है वो सबमिट हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पीएनजी या जेपीईजी या एसवीजी की भी रियल इमेज फाइल को ऐड करते तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज इमेज फाइल का जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाता। तो अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे हम पोस्ट कमेंट में जाएंगे, इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये सारा फॉर्मेट है जो वहाँ पे अवेलेबल था, नेम, और देन हमारे पास इमेज फाइल की स्पेस है जो कि राइट नाउ एम्प्टी है क्योंकि हमने एक एम्प्टी फाइल जो है वो डिज़ाइन की थी। यहाँ पे अब हम अपना जो पेलोड है उसको ऐड करेंगे और अपनी जो रिक्वेस्ट है इसको सबमिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 302 फाउंड का स्टेटस कोड है जो कि हमें एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब हम इस रिक्वेस्ट में जाएंगे इस पेज के ऊपर और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो कमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और अगर हम ये हमारा एक सिंपल कमेंट है जो हमने पहले ऐड किया था, देन हमने अपना पेलोड इंजेक्ट किया और उसके थ्रू जो है वो दोबारा रिक्वेस्ट को सेंड किया। और अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये होस्ट नेम फाइल का जो कंटेंट है वो यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है। और बेसिकली ये वो साइज़ है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही थी, विड्थ, हाइट, फ़ॉन्ट साइज़ और पोजीशन की। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं और हमने इस कंटेंट को नोट कर लिया है उस नेम के। हम इसको यहाँ से नोट करेंगे और अपनी लैब में यहाँ पे सबमिट करेंगे। होपफुली हमारी लैब जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड यू कैन सी कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।